अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और मेरी वीडियोस से इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे, दूसरों के साथ यकीनन शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जिस बूटी की पहचान करवाने वाला हूं, ये पौधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अमूमन लोग इसकी बाड़ ही करते हैं। अभी भी ये किसी ने बाड़ की हुई है। अमूमन बागीचे वगैरह की या किसी फसल की या घरों की भी लोग खूबसूरती के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। आम तौर पर इसकी बाड़ की जाती है। इसे गुले अब्बासी कहते हैं। गुलबासी, गुलाबासी के नाम से लोग अमूमन इसका तज़किरा करते हैं, यानी गुलाबासी कह देते हैं उर्फ़ आम में। ये गुल अब्बासी है। ये बहुत मुफीद चीज़ है और इसके पत्ते आप देख लीजिए कि ये मुसल्लस शक्ल में होते हैं। मतलब इसके पत्तों की आगे से कुछ इस तरह से नोक बन जाती है। मुसल्लस शक्ल में इसके पत्ते होते हैं और इसके फूल भी आप देख रहे हैं। अभी ये कुछ मुरझा गए हैं। इसके फूल आप देख रहे हैं, सुर्खी नुमा रंगत है इनकी और इसकी शाखें बहुत ज़्यादा बकसरत फैल जाती हैं और ये बहुत नरम इसकी शाखें होती हैं। ये देखें, नरम सी इसकी शाखें होती हैं और ये बकसरत हर तरफ फैल जाता है। तो गुलाबासी के पत्तों का मिजाज होता है गर्म खुश्क और इसकी जड़ का मिजाज होता है गर्म तर। गर्म खुश्क इसके पत्ते होते हैं। इन्हें अमूमन बैरूनी तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। कहीं सोज़श हो तो उस सोज़श को तहलील करने के लिए, या बाज़ औक़ात कोई ज़ख़म बन जाता है जिसे आप फोड़ा वगैरह कह सकते हैं, उसका मुंह नहीं बनता, उसमें पीप वगैरह जमा होती रहती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस ज़ख़म को पकाने के लिए कि ये पक जाए और ये पीप वगैरह ख़ारिज हो जाए, गुलाबासी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आप 2-3 पत्तों को तोड़ेंगे, थोड़े बड़े साइज़ के पत्ते, मतलब इस तरह समझ लें कि हमने उन्हें जोड़ लेना है 2-3 पत्तों को, और जो सबसे बाहर वाला पत्ता होगा उसे सरसों के तेल के साथ थोड़ा सा तर कर लेना है। यानी हम बड़े साइज़ के पहले 2-3 पत्तों को ऐसे नीचे रख लेंगे और ये दूधिया भी होती है, यानी ये भी एक मिल्की प्लांट है। तो जो सबसे बैरूनी पत्ता होता है उसे थोड़ा सा आप तर कर लेंगे तेल के साथ और चूल्हे वगैरह से मुनासिब हरारत पहुंचाएंगे, थोड़ा सा उसे गर्म करेंगे। वो मुनासिब गर्म हो जाए तो जो भी मुतासरा मुकाम है, कहीं पे दर्द है या सोज़श है या किसी ज़ख़म को पकाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हल्की हल्की हम टकोर करेंगे। इससे वो ज़ख़म भी पक जाता है और अगर सोज़श है तो सोज़श तहलील हो जाती है। इसके पत्तों का अमूमन बैरूनी ही इस्तेमाल होता है और इसके फूल बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है या इन्हें ड्राई करके पाउडर बनाकर खाया जा सकता है। 1-2 ग्राम सुबह शाम खा सकते हैं, ये सेफ़ है बिल्कुल। और सरसों के तेल में इसके कुछ फूल आप डालकर उसे हल्की आंच पर थोड़ी देर गर्म कर लें, बाद में उसे निथार लें, तो ये तेल बहुत ही इफ़ेक्टिव बन जाता है कानों के लिए। कानों के दर्द को ख़त्म करता है। कानों से अगर शोर बहती हो, मादा बहता हो, उसे भी रोकता है इंशाल्लाह। इसकी जड़ जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसकी जड़ का जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। आप उसे थोड़ा सा कूट लेंगे और मुनासिब पानी में पकाएंगे तो ये जोशांदा बन गया, जिसे आप शहद के साथ मीठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और जिस्मानी ओवरऑल दर्दों को ख़त्म करता है, ख़ारिश वगैरह को, जरबो हिक्का को दूर करता है और आतशक की सूरत में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसी तरह ये जोशांदा बुखारों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसकी आपने पहचान भी कर ली है, ये ज़रा करीब से दिखा दें। इसकी आपने पहचान भी कर ली है और इसके कुछ ख़वास से भी मैंने आपको आगाह कर दिया है कि ये किस कदर इफ़ेक्टिव है और ये खून को भी साफ़ करती है। ये गुल अब्बासी जो जड़ी बूटी है, ये खून को भी साफ़ करती है। तो इसकी आपने पहचान कर ली, इसके कुछ ख़वास जान लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इसे ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।